दिख रहा है? तो यही हमारी प्राचीन अनसुईया है। लोग क्या करते हैं कि जो पुरानी अनसुईया है, जो प्राचीन अनसुईया हैं, उनको लोग जो है छोड़ करके और इस समय टिप टाप के पीछे जो है दुनिया भाग रही है। तो यहाँ जब क्षेत्र में कभी पानी नहीं बरसता है तो यही अनसुईया माता जी के यहाँ जो लोग कीर्तन करते हैं और 3 दिन का कीर्तन होता है। तो गारंटी नहीं, हर बार हमेशा ऐसा होता है, पानी तीसरे दिन जरूर बरसेगा। ऐसी अनसुईया जी के यहाँ अपार महिमा है। तो आप लोग कभी भी आइए तो वो भी अनसुईया जी का दर्शन करिए, ये अनसुईया जी का जरूर दर्शन करिए, क्योंकि जो मेन अनसुईया जी का यदि दर्शन नहीं करते तो अधूरा है। तो इस तरह से हम लोग जो इस समय अनसुईया जी के दिव्य दरबार में माने विराजमान हैं। और चारों तरफ देखिए मंदाकिनी है, अनसुईया जी के तपोबल से मंदाकिनी प्रकट हुई है। देखिए इस समय जो है पानी थोड़ा निर्मल हो धीमे धीमे हो रहा है, क्योंकि शरद पूर्णिमा हो चुके, कार्तिक का महीना है। तो इस तरह से अपना संतों के पार ये महाराज जी प्राचीन अनसुईया है, इनका भी दर्शन कर लीजिए। वाह, और सब आनंद है। जय जे देखिए पहाड़ की ऊंचाई, देखते जाओ गगन चुम्बी पहाड़ है। देखिए पर्वत, ये इस तरह से ये एक दिव्य गुफा, ये देखिए ये भी एक दिव्य गुफा। यहाँ इसमें भी ऋषि मुनि तपस्या साधना करते थे। इस तरह से भक्त लोग आते जाते, ये परिक्रमा है। इस तरह संत, ये जो असली जो है मंदाकिनी जी जो है, ये पहाड़ के अंदर से ये जल आ रहा है। यही मेरा जल जो है अत्यंत पवित्र होता है। इसके लिए पूजा के लिए, पाठ के लिए कहीं भी आप लेकर के जा सकते हैं। इसीलिए हम मेन जो है अनसुईया जी का जल ले रहे हैं। ये हाँ, ये मेन मंदाकिनी यही है। ये सहस्त्र धाराएं हैं कि यहाँ से नीचे से अंदर से आई हुई हैं, और इसी को शुद्ध जल आपको ले जाना है तो सीधा अनसुईया में आना पड़ेगा। फिर इसको कम से कम जो साल भर रखोगे तो ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से ये अनसुईया जी का पवित्र जल है। जय प्रभु। तो आप चित्रकूट जब कभी आइए तो यही मेन अनसुईया जी का आप जल लीजिए, और ये पूजा पाठ में हर काम में ये काम करेगा। तो इसलिए हम ये इसी जल को लेते हैं। ये जो अत्यंत पवित्र जल है, और इसी जल से जो पूरा मंदाकिनी जो है गंगामय हो गए हैं। कहते हैं ना, थोड़ा सा जल जो है गंगा जी में पड़ जाता है तो पूरा गंगा जी का ही। महाराज सीधे पहाड़ से आ रहा है। हाँ, ये सीधे माने जो अनसुईया जी ने प्रकट किया है जल को, हाँ। तो वही जल है ये वही। हाँ, और इससे तो ये तो दोनों तरफ बह रहा है। अरे हाँ, ये सैकड़ों धारा, 108 धाराएं कितनी हैं, और भी होगा। नहीं वहाँ देखो स्नान कर रही, वहाँ धाराएं हैं, वहाँ है, यहाँ है। अच्छा, ऐसे ही? हाँ, ऐसे। तो कहीं ज़्यादा बड़ी है, कहाँ जा रहा है जल? इसी में? इसी में जा रहा है ये जल। सुराग बना? हाँ, वो नीचे को बना है ना सुराग, दिखाइए। नीचे बना है चौड़ा सा, ये देखिए सुराग बना हुआ है। इसमें से जा रहा है। हाँ, तो इससे वो अंदर जाती है, जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये अपना, और चारों तरफ आप जो है मंदाकिनी देख ही रहे हैं। देखिए सो सर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। देखो उस पार जंगल है, घोर जंगल है, ये मंदाकिनी है। तो इसी मंदाकिनी का आपको स्नान करना है, जल ले जाना है। फिर आप जाइए, ये भगवान जो है अनसुईया जी का जो है मेन आश्रम है। देखिए कितना दिव्य आश्रम है। ये दिव्य आश्रम है, ये दिव्य आश्रम, ये कितना लंबा चौड़ा है, दिव्य आश्रम है। ये देखिए ऊपर जो है घोड़ा बना हुआ है, और ये जो है राम जी, ये क्या ये इसको बड़ा करते हैं, अर्जुन और केड़ भगवान का, अर्जुन और केड़ भगवान है सारथी रूप में। केड़ ये अच्छा, ये पीछे है, ये राम जी है, ये राम जी हैं। और ये जो है उनका जो है जो चालक है, जो देवराजेंद्र का होता था ना, मातली है। और उस पार देखो हनुमान जी है, अर्जुन है, और केड़ जी हैं। इस तरह से ये जो है परमहंस आश्रम अनसुईया है। कितना दिव्य आश्रम है, यहाँ से देख लीजिए। तो इस तरह से ये दिव्य आश्रम के बारे में जितना कहा जाए उतना है। बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है, और इस तरह से ये आश्रम, ये देखिए, ये तो ऊपर पहाड़ है। इस तरह से आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि अनसुईया जी का दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से अपना ये चारों तरफ देखिए गंगा जी हैं। अध्याय में कहती हैं कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोकी, इस मनुष्य लोक में कर्म का बंधन है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। ये अधिकांशतः लोग सभी जानते हैं,
ये प्रश्न कोई जटिल प्रश्न ऐसा नहीं, अननोन प्रश्न नहीं है, सभी जानते हैं सभी जान कि जैसा करता है वही ये कर्म का फल भोगना पड़ता है। भोगना पड़ता देखो इस संसार का नाम है संसार सागर। संसार से। इसको सागर क्यों कहा गया? इसके लिए सागर कहने का मतलब ये है, जिन्होंने संसार सागर इसको कहा है, सागर का मतलब ये होता है कि सागर के किनारे आप लोगों ने समुद्र देखा होगा, सागर के जिस किनारे आप खड़े हो जाते हैं वो किनारा तो आपको दिखता है लेकिन अगला किनारा नहीं दिखता है। लेकिन एक कल्पना की जाती है कि जैसा किनारा ये है ऐसा किनारा उस पार भी होगा, जी हैं? जी वहाँ किनारा तो दिखता नहीं है। इसी प्रकार से संसार सागर है, जो हम अभी करते हैं कर्म वो तो दिखता है लेकिन उसका फल नहीं दिखता है, लेकिन फल जरूर होता होगा। हाँ फल इस बात को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हैं? जो अनिश्वरवादी हैं वो नहीं मानते हैं इस बात को, लेकिन जो ईश्वरवादी हैं वो तो मानेंगे इस बात को। मानेंगे। इस बात को मानना पड़ेगा, जैसे समुद्र का ये किनारा है वो किनारा नहीं है, वो किनारा भी होगा, ऐसी किनारा होगा। जरूर होगा। जैसे पाकिस्तान में जो हमारे भारत में जो समुद्र है तो यहाँ पर ऐसा किनारा है, पाकिस्तान की तरफ में भी ऐसी किनारा होगा, किनारा है, इसी प्रकार का किनारा होगा, हैं? दिखे चाहे न दिखे। नहीं दिखता नहीं है लेकिन है। समुद्र बहुत लंबा चौड़ा वैसे भी नहीं दिखे। गंगा जी का तो स्पष्ट दिखता है, गंगा जमुना जी का। लेकिन भाई ये सागर है ना, तो सागर का नहीं दिखता है, हाँ नहीं दिखता। तो सागर की बात है ना, इसीलिए इसको संसार सागर कहा गया है। संसार से। इसमें कर्म जो करता है वो तो दिखता है, कर्म का फल नहीं दिखता। कर्म का फल भी दिख जाता है, कैसे दिखता है? कर्म का फल दिखता है कब? जब राम जी की इच्छा से वो भोगता है। अच्छा हमारे वो फल को भी धुल करके ठाकुर जी भोग लगाने। ये है अंजीर। अंजीर। ये अंजीर अफगानिस्तान से आती है, अरे समझे? ये अफगानिस्तान से आती है, अफगानिस्तान में होती है। अंजीर और पिस्ता अच्छा। ये दोनों अफगानिस्तान में होते हैं। तुम्हारे जो कर्म है वो क्या है कि जो माने कुछ पापी जीव होते हैं। नहीं, पापी जीव का मतलब ये होता है कि पापी जीव जो, देखो मनुष्य का शरीर दो प्रकार से मिलता है। एक तो 84 लाख योनि भोगने के बाद में भगवान को मजबूरी में मनुष्य का शरीर देना पड़ता है, हैं? और ये किसी जन्म में अच्छा सत्कर्म बन जाता है तो उससे वो बीच से स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से फिर आता है, वो भी मनुष्य शरीर धारण करता है। तो दोनों ही प्रकार से शरीर का, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, भगवान का भजन करता है, आस्तिक है, मानवता जिसके अंदर में धर्म को आचरण करता है, वो स्वर्ग से आया हुआ जीव है। जी। और जो आदमी अंड बंड करता उल्टा पुल्टा, जैसा समय में आया, जैसा समय में अवसरवादी है या छल कपट दुनिया भर के पाखंड धूतवाद विद्या, दूसरे को ठगना, दूसरे का धन ठगना, ये सब करता है, वो मजबूरी में भगवान ने उसको मनुष्य बनाया है। जो शराब शराब पीता है ये सब पापी जी। हाँ, ये पापी जी। तो ये पाप कर्म के द्वारा आए हैं, कोई सत्कर्म करके। सत्कर्म तो देखो पाप किसी से धोखे में भी हो जाता है। जैसे अजामिल है, अजामिल से धोखे में ना हो गया था, भगवान नारायण का नाम लिया था, तो धोखे से भी उसका कर्म का भागवत में लिखा है, ना छीयते कर्मम कल्पकोट सतैरपि, हैं? अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा। इसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा जीव को। तो इसलिए कर्म का बंधन है। गरुड़ पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है मोक्ष खंड में, कि धनानि भूमौ पशवे च गोष्ठी, नारी गृह द्वारे च सखा श्मशाने, देहे चितायाम परलोक मार्गे, कर्मण ही एकम गच्छत जीव। एकमात्र का किया हुआ कर्म उसके जीव के साथ में रहता है, और कोई नहीं। कोई अगर धन संपत्ति के लिए तो धन वहीं रह जाता, बैंक में भरा रह जाता है, या जमीन में गड़ा रह जाता है, हैं? और गावो चौगोष्ठी, जो गाय भैंस जहाँ पशु जानवरों के वैभव के लिए करता है तो वो वहीं बंधी रहती है, वो जीव के साथ नहीं जाती है। महल मकान बनाते वो वहीं खड़े रहते हैं, उसके साथ नहीं जाती है। लेकिन जो उसके लिए जो शुभ या अशुभ कर्म करता है वो शुभ अशुभ कर्म करके जीव ले जाता है। गीता में 15वें अध्याय में वायु गंधाविनी, जैसे हवा आती है तो कोई बगीचा से आती तो उसकी सुगंध लेकर के चली आती है। इसी प्रकार से जीव जाता है तो ये अपने सब विषयों को साथ में लेके जाता है, और उसी प्रकार का शरीर
प्राप्त करता पाता है। हैं 8वें अध्याय में लिखते यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तद भाव भावता। जिसको स्मरण करते हुए जीव इस कलेवर को छोड़ता है उसी भाव को वो प्राप्त होता है। उसी भाव को प्राप्त। इसके कई दृष्टांत दिए गए हैं पुराणों में, जगह तक दृष्टांत कहानियाँ किस्सा कहानियों के द्वारा सुनाते हैं। हाँ, सुना कि एक महात्मा थे, बोले हमको स्वर्ग जाना है, तो उन्हें 1 घंटा लगा रखा था। बोले हम जब मरेंगे स्वर्ग जाके तो 1 घंटा बजेगा। तो वो जब उनका शरीर छूटा तो एक आम के पेड़ के नीचे रखा पड़े थे वो, तो उसमें एक फल लगा पक रहा था, फल लगा था। तो फल में वो जाके कीड़ा बने, शरीर छूटा उनका, उसमें मन लगा तो उसी में कीड़ा बन गए फल में। तो अब जो उनके भगत थे, चेला वगैरह थे, तो उन्होंने सोचा अरे महाराज जी तो ऐसे ही कह रहे थे कि घंटा बजा, घंटा बजा नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग गए नहीं तो घंटा कहाँ से बजे। घंटा कहाँ से बजे। तो फिर जो है उन्होंने कहा यार तो यहाँ पड़े थे वो गुरु जी, तो यहाँ पड़े थे तो क्या देखते थे, तो देखा तो वो आम दिखा, फल पका। तो लोग चढ़ के गए तो उस आम को गिराया, तो वो आम का फल गिरा और कीड़ा मर गया। कीड़ा मर गया तो घंटा बज गया, वो स्वर्ग चले गए। तो इस प्रकार से ये दृष्टांत है, इसके द्वारा समझना चाहिए कि यम यम वापी स्मरण भावन त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भाविता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। तो इसलिए इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, इस बात को सब जानते भी हैं। हाँ, सत्य बात है, जानते सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने प्रश्न किया होगा वो भी जानता होगा, और लोग भी जानते हैं कर्म का फल भोगना पड़ता है, हैं? हम जैसे कुत्ता बैठा है, कुत्ते को हमने पत्थर मार दिया, कुत्ता चिल्ला के उठ के भाग गया, तो वो अपराध हमने जो किया हमको भी उसका भोगना पड़ता है। किसी समय में हम होते जो हम कोई गलती नहीं करते, पैर में ठेस लग जाती है, कांटा लग जाता है, कहीं गिर पड़ते हैं, हाथ पैर टूट जाता है, ये सब उसी का फल है। उसी का वही कर्म करने में तो हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसको भोगने में फिर दुख करेंगे, दुख भोगेंगे ना। इस प्रकार से कई दृष्टांत, और बहुत लोग बाग जानते भी हैं इस बात को, कहाँ दृष्टांतों से समझाया जाए। जैसे कुछ लोग रोगी हैं, परेशान, ये सब यही पापों का फल, यही कर्मों का फल है। तो चिल्लाते क्यों फिर वो? चिल्लाते इसलिए भगवान को सुनाते हैं। चिल्लाने का मतलब ये होता है वो दुनिया को सुनाते हैं कि हमने ऐसा कर्म किया तो हम ये फल पाए, ये चिल्लाते हैं। जैसे कोई भिखारी अंधा आदमी है, मांग रहा भैया 1 पैसा दे दो, मेरे को बहुत भूख लगी है, तो वो ये बताता है कि हमने ऐसा कर्म किया इसलिए हम अंधे हैं और हम एक एक टुकड़ा के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा कर्म तुम नहीं करना, समझाते हैं उन लोगों को कि तुम ऐसा कर्म नहीं करना, नहीं तो तुमको भी यही भोगना पड़ेगा। हमने ये कर्म किया, तो वो ऐसा दिखाता है, अरे भैया दे दो, 10 पैसे दे दो, ऐसे करते हैं ना। तो वो इसीलिए कहते हैं कि हमने ऐसा कर्म। अब यहाँ लोग बाग बहुत कहते हैं, अरे जो देगा सो पाएगा, एक वो साक्षी को पढ़ के जो अंधा बैठा ना, जो बोएगा सो काटेगा, जो देगा सो पाएगा, हैं? तो तुम क्यों नहीं देते हो, तुम पा जाओ, तुम ही देना शुरू करो। बेचारे कहते वो मांग रहा, वो का देगा। हाँ, तो अब उसको तो मिल जाएगा, पाएगा या ना पाएगा वो तो अलग बात है। तो ये सब कलाएं हैं। हाँ, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा शंकराचार्य ने अपने चरपट पंजरिका में कहा है, अगर किसी को धन दिया है तो देयम दीन जनाब न वित्तम, दीन आदमी को वित्त नहीं दिया जिसने तो कुछ नहीं किया, उसका धन व्यर्थ है। किस काम का? अर्जुन को यही तो भगवान ने समझाया कि तू नहीं लड़ेगा युद्ध तो तेरे विवक्षी तेरे वीरता को धिक्कारेंगे। और उस समय तू रह नहीं पाएगा, धनुष उठा के खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। जब कोई ललकारेगा तो तू रह नहीं पाएगा। इसलिए कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ, इसलिए तू युद्ध कर। समझे? हाँ, तो मतलब ये होता है कि कोई भी कर्म किया जाए तो सोच विचार के किया जाए। समझे? हाँ, तो एक बार कर्म करने के पहले एक बार पीछे मुड़ के देखा जाता है। जैसे सिंह होता है ना, ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि सिंह का मारा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अच्छा। हाँ, अच्छा। सिंह जिसको मार दे वो व्यक्ति जीव मुक्त हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो
सिंह जब चलता है तो जानते हो वो 10 कदम दौड़ेगा और फिर खड़ा हो जाएगा और फिर मुड़ के पीछे देखेगा अच्छा, और फिर दौड़ेगा। पीछे क्यों देखता है वो? उसकी ऐसा स्वाभाविक गुण होता है, कोई पीछे से हमारा आघात तो नहीं करेगा, अच्छा, अच्छा, कर रहा है कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, अच्छा, अच्छा, ये सब देखता है वो। देखता है। इसको बोलते सिंहावलोकन। कोई कविता भी सिंहावलोकन होती है, अच्छा। पीछे का शब्द लिख के आगे बढ़ती है, फिर पीछे का शब्द लेती आगे बढ़ती है, ऐसी कविता। सिंहावलोकन ऐसा होता है, सिंह चलता है, दौड़ता है, फिर पीछे दिखता है। तो हम लोगों को कर्म करने के पीछे देखना चाहिए, देखना चाहिए। क्या इसका परिणाम क्या होगा। देखो अगर आपकी बुद्धि सात्विक की है, आप स्वयं उसका परिणाम का निर्णय कर लेंगे, सत्य बात। हैं? इसका परिणाम क्या होगा वो स्वयं समझ में आ जाएगी। और हमारी बुद्धि अगर तामसी है या मलिन है तो फिर उसके लिए तुलसी तो छोड़ ही देवे भगवान को। हाँ हाँ, वो भोग में जमीन में गिर गई क्या? जमीन नहीं है, कटोरी है। ना ब्याया सीधन सुलूकान अकल्पयन है। प्राणाश्व दानाश्व ध्यानाश्व समानाश्व अपानाश्व आहा। ओम बाद में परमात्मा ने इस प्रकार से इसका जी। और आगे एक और इसका समाधान हुआ कि नहीं, आपको आप बताओ। और लोग समझ गए, ये लगभग समझ गए। और ये अच्छा, अच्छे कर्म की वजह बड़े घर में जन्म होता है। और फिर वो अच्छा महाराज किस पुण्य के वजह बड़े घर में जन्म होता है, फिर वो भजन करता है या साधु बन जाता है। ये कौन सा ये होता है? साधु बनना जो है हाँ। इतना ये कितना बड़ा पुण्य होता है? इतना सरल नहीं होता है। अच्छा, साधु अनेकों जन्मों का संस्कार होता है। दूसरे अध्याय में गीता में लिखते नेहा भी क्रमणा सोच, 40वां श्लोक पढ़िए आप। नेहा भी क्रमणा सोचती प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महान भय से त्राण कर दिया। जैसे हमने किसी जन्म में किसी संत के दर्शन किए होंगे, उसके पुण्य से अगले जन्म में हम फिर जो है राम जी की इच्छा से बुढ़ापे में मरते समय भगवान का स्मरण करते हुए वो संस्कार बन गया, उसका बीज पड़ गया ना, तो बीज पड़ गया तो उसका संस्कार बना जाएगा। ये जब तक चलता रहेगा तब जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अच्छा, साधु लाइन में। हाँ, इसका विपरीत फल अर्थ नहीं होता है। ये बिल्कुल जब तक ये मुक्त नहीं कर देगा जीव को तब तक एक क्रम चलता रहेगा। तो हम लोग एक आज के साधु नहीं हाँ, है, कई जन्मों के साधु। कई जन्मों के साधु। अब जैसे उसमें योग भ्रष्टो भी जाए थे, गीता में कहा रामायण गया। में उसमें अनेक जनता सिद्धि ना, अनेकों जन तक साधना करते करते तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, मैंने भगवान बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मासु दुर्लभा। 7वें अध्याय में है। बहुत जन्मों में ऐसी साधनाएं करते करते और जब उसकी दृष्टि आ जाती है, जैसे 7वीं भक्ति रामायण में बताई ना, सातम सम मोहिमा जी देखा, सभी में परमात्मा को दर्शन करने लगता है वो व्यक्ति। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ है। वो बहुत अनेकों जन्मों की संसिद्धि होती है, कर्म की संसिद्धि उससे उसको प्राप्त होती है। वो सभी में है। जैसा गीता में कहा गया, क्या कहा, अरे वो 5वें अध्याय में श्लोक क्या है, चलो अर्थ बताइए। रुको हम बताते हैं। नहीं अर्थ नहीं, वो उसी से आएगा। कोई बात नहीं, ध्यान में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। वो पंडित उसको कहा गया जो सब में, सुपाक में, सुपच में और कुत्ते में और सभी में, पंडित में, विद्वान में, सभी में, चंडाल में एक साथ दिखता है। उस परमात्मा की दिखती है, उसको पंडित कहा जाता है। पंडिता समदर्शी। हाँ, पंडिता समदर्शी, वो समदर्शी पंडित है, वो समदर्शी, उसको पंडित कहा गया है। हमारे पंडित ध्रुज
ये 4-5 इसके नाम हैं। हाँ, कुछ पंडित कहते हैं, कुछ द्रुज कहते हैं, और एक और कुछ है विप्र। विप्र। इनमें क्या अंतर है? इनमें अंतर हम बताते हैं, अच्छा, ये भी हम बता देंगे। श्री सीताराम नमः, जय हो भगवान राम सरकार। इनमें ये अंतर है, एक श्लोक लिखा था, वो श्लोक को लोग बाग नकारते हैं, वो पुराण से हटा ही दिया। अच्छा, इन लोगों के स्वार्थी लोग हैं ना, स्वार्थी लोग बहुत रिसर्च करते हैं, वो उनके मतलब की चीज़ नहीं होती उसको हटा देते। जैसे आप वीडियो में कोई आपके मतलब का शब्द नहीं होता उसको काट देते, काट देते। इसी प्रकार से सारे शास्त्रों का काट दिया सब। ये श्लोक बहुत पुराना श्लोक है, बहुत पुराने लोगों से हमने सुना है। वो ये किंवदंती मौखिक चलता है, कहीं लिखा नहीं मिलता है, क्योंकि लिखे हुए जिसने पुस्तकें लिखी गई उनका संपादन करते समय उसको हटा दिया गया। इसमें कमी क्या थी? इसमें कमी ये थी कि ब्राह्मण की जाति जन्म से नहीं है। अच्छा, देखिए बुरा मत मानिएगा, उसमें लिखा है जन्मना जायते शूद्रा। हाँ, जन्मजात शूद्र होता है। कई लोग इसका चर्चा करते हैं। हाँ, संस्कारो दुजोच्यते, संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो दुज कहलाता है। संस्कारो दुजोच्यते, वेद पाठी सब वेद, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद अध्ययन करता वेद पाठी होता है तो उसको विप्र कहते। वेद पाठी सब वेद विप्रा। और ब्रह्म जानेती, जो अपनी त्रिकाल संध्या करते हुए वो परमात्मा का अनुसरण, उसका आभास करता है, उसको माने उसके कांटेक्ट करता है, उसको ब्राह्मण बोलती है। ब्राह्मण। हाँ, तो ये इस प्रकार इसकी डिग्री इस श्लोक से ये सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं कि ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। हमने इस बात को चर्चा को कर चुके किसी वीडियो में। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उस 100 पुत्रों में 10 पुत्र ब्राह्मण हो गए। माने ब्राह्मण थे नहीं, वो ब्राह्मण हो गए। ऋषभदेव तो राजा थे, क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मण हो गए। वो किस प्रकार से हो गए? कर्म के अनुसार। समझे, उसका क्रम है। तो ये क्रम जो श्लोक लिखा है, जो इसका अनुशीलन करता है, हैं? और एक राजा खट्वांग हुए हैं। खट्वांग के भी 6 पुत्र ब्राह्मण हो गए थे, हैं? तो कानकुब्ज ब्राह्मणों में 10 और 6 परिवार चलता है। 10 की है, 10 में की है, हम 6 में की हैं। 10, 6, 18, 20 54 घर के कानकुब्ज होते हैं। हाँ। तो ये सब हम मिलान इन सब श्लोकों से इस विधि से करते हैं। अब भागवत में ये नहीं हटा पा रहे वो अगर इस पर दबाव होगा तो इस बात को काट देंगे। नहीं निकाल देंगे। जी का लिखा है, राजेंद्र दास जी जैसे विद्वान होंगे ना, तो इस श्लोक को हटा देंगे। को कौन मिटा पाएगा? अरे वो सब बिटा देते हैं। रामायण में एक शब्द लिखा है, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। ब्रह्मण्य देव का मतलब क्या अर्थ किया राजेंद्र दास ने? ब्राह्मण ही जिसके देवता है। ब्रह्मण्य देव का अर्थ ये नहीं है जैसे वहाँ रामेश्वरम में जो रामायण के सब अर्थ निकाल भी तो नहीं पाते हैं। नहीं, वो अपने मन माना खींचते हैं। स्वामी जी ने जो लिखा है ब्रह्ममय देव, ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव जैसे रामेश्वरम का अर्थ हुआ था वहाँ, उसमें सूत्र दिया है कि जो राम का ईश्वर है। हाँ, नहीं, रामस्य ईश्वरा यह सा रामेश्वरा, व्याकरण का शब्द है। रामस्य, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। रामेश्वर। तो ये उन लोगों ने वहाँ विद्वानों ने जब प्रतिष्ठा की तब निकाला, तो शिवलिंग से स्वयं आवाज आई कि रामस्य यस्मात् ईश्वरा, राम ही जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। समझे? तो इसी प्रकार से ये है ब्रह्मण्य देव का अर्थ इसी सूत्र को लगा करके ब्राह्मण का जो देवता है वो ब्रह्मण्य देव कहलाता है। वो ब्रह्मण्य देव। समझे? राम का जो देवता है वो नहीं ब्रह्मण्य देव है। राम जिसके ईश्वर, राम जिसके देवता है, पूज है जिसके। जैसे ब्राह्मणों के भी देवता राम है जी। हाँ, तो है। हाँ, भाई ब्राह्मणों का जो पूज्य है वो ब्रह्मण्य देव है। वो ब्रह्मदेव, ब्रह्मण्य देव। हाँ, सत्य बात, यही सत्य है भाई। देखो सूत्र ऐसा लिखा है तो हम सूत्र के अनुसार बता रहे हैं। देखो हर ब्राह्मणों के सामने में कहेंगे तो पक्का ब्राह्मण कोई है। हर ब्राह्मण साली राम, देखिए महाराज जी रखता है,
हर ब्राह्मण शालिग्राम रखता। जब शालिग्राम है, शालिग्राम तो राम जी हैं, हर ब्राह्मण के यहाँ शालिग्राम आपको मिले सब पूजा, तो राम जी तो हम लोगों के है ही है, हर ब्राह्मण नहीं, मैं बताऊँ आपको, ब्राह्मण जितना नास्तिक है इतना कोई नास्तिक नहीं। महाराज इस समय नास्तिक हो, मैं पहले आपको नास्तिक देखो नहीं बुरा थे। मत मानिए, हाँ, इस हम समय आपको स्पष्ट बात करते हैं। इस समय नास्तिक हाँ, है, इस समय नास्तिक। इतना नास्तिक है। राम जी ठाकुर हैं और कृष्ण भगवान क्या है, अहीर हैं। इनसे बड़ा नास्तिक कौन होगा बताओ। और तुम ब्राह्मण हो, अपने को ब्राह्मण साबित करते हैं। राम जी ठाकुर हैं, छत्री हैं, छत्री नहीं है ठाकुर हैं, छत्री नहीं, छत्री शब्द नहीं लेती है, ठाकुर। तो ठाकुर तो आजकल नाव भी ठाकुर सलाह कहलाता है, तो उस कोटि में बैठा दिया भगवान राम को। हाँ, और कहते ठाकुर जी कृष्ण हैं। अहीर हैं। कृष्ण क्या है, अहीर हैं। ठाकुर जो पूजने को ठाकुर, जिसकी पूजा कहते हैं उसको ठाकुर बोलते हैं। तो आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में क्या समाज में हम लोग जो है, जब जन्मभूमि में थे, महाराज जी जन्माष्टमी बाकायदे वो बनत नहीं तो सजाया जाता। तो ब्राह्मण लोगों के यहाँ होता, पूजन करवाते थे। राम जी कृष्ण जी को सारे ब्राह्मण मानते, पहले के मानते, थोड़ा मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बामरे, और राम नाम ही सोअंत सभी को काम रे, सभी काम। देखो कोई किसी भी देवता का पूजन करोगे आप तो वो भुक्ति दे देंगे, लेकिन मुक्ति तुमको राम जी से ही मिलेगी। राम जी से मिलेगी, समझे। किसी भी देवता की उपासना करो, हाँ दुनिया की चीज मिल जाएगी आपको, लेकिन मुक्ति, वास्तविक मुक्ति निर्वाण पर राम नाम से ही होता है, ये सब कोई जानते हैं। तो महाराज जी आपका भंडारा कब जाना है? 12 बजे का है। तो आपका समय भी हो रहा है। हाँ हो रहा है, वो हम अभी आपको भंडारा में छोड़ दें क्या? हाँ भंडारा चलो वही बनाएंगे। चलो, तो कई बज गए? हाँ बस 11:15। अब आप चलिए, अब आपको कहे ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हैं। और समय नष्ट किया। तो हमारे महाराज जी का जो थोड़ा भंडारा में जाना है, समय की शॉर्टेज है, और महाराज जी को भी पूजन वूजन में लगेगा, फिर जैसा होगा फिर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कामतानाथ जी की जय, मंदाकिनी की जय, अनसुईया जी की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मानव धर्म प्रसार की जय। आदमी 2 प्रकार के प्रश्न करती है। अच्छा। एक प्रश्न तो मास्टर विद्यार्थी से करता है और एक विद्यार्थी मास्टर से करता है। हाँ सही कहते हैं। तो मास्टर जो विद्यार्थी से प्रश्न करता है वो कैसा करता है, वो जानता है, जानते हुए भी वो प्रश्न परीक्षा लेता है विद्यार्थी की, कि जानता है कि नहीं जानता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से कुछ लोग जानते हुए उस बात को बाबा जी की किसी की भी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उस प्रश्न को करता है। और कोई अननोन होता है, अनजान होता है, तो अनजान जानने के लिए प्रश्न करता है। सही कहते हैं। तो ये सब जो प्रश्न किया गया, ये प्रश्न कोई ऐसा नहीं कि अनजान हो, ये सभी जानते हैं इस प्रश्न को। सभी जानते हैं कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। माने अनपढ़ लोग भी इस बात को जानते हैं, वो ज़्यादा मानते हैं इसको, जानते हैं और मानते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे आजकल की शिक्षा पद्धति जो है गड़बड़ा गई। हाँ, तर्क वितर्क भी आजकल काफ़ी करने लगे लोग। तार्किक बुद्धि होगी लोगों की